तो हेलो बच्चों, चलिए आइए फिर से आज हम लोग आपके पास जो एक टॉपिक था एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का बच्चों। तो हम क्या लास्ट क्लास आप लोग को पढ़ा चुके थे कि एक्सरसाइज जो 6.2 है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप मेरा पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक आपका बचा हुआ था बच्चों, जो काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता बच्चों। तो इसलिए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आज आपके हम फिर से आ चुके हैं आपको उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों चलिए आइए आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे और ये टॉपिक बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए बच्चों आज लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं ये टॉपिक क्या है। तो चलिए बच्चों आज इस क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि ध्यान दीजिए कि आकृति 6.33 में आप जो देख रहे हैं सामने ये आकृति आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि PQ और RS जो है, ये जो PQ है और जो RS है, PQ और RS दो दर्पण है, आप देख रहे होंगे है ना, ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे साइड है, ठीक है, और ये दर्पण का फेस साइड है। चलिए जो एक दूसरे के समांतर है। अच्छा बच्चों आपको क्या बता दिया है कि जो दो दर्पण है एक PQ और जो RS है ये एक दूसरे का समांतर है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या दिया है, आप इसको नोट कीजिएगा, दिया है क्या कि जो PQ है ये समांतर है किसके साथ, RS का, है ना। ये आपको नोट करते चलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए बच्चों। अब आगे आप ध्यान दीजिए कि PQ हमारे पास RS का समांतर हो गया। आगे हमको क्या रहा, समांतर दिया गया एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर काटती है। अच्छा क्या कह रहा है कि ये जो दर्पण है PQ तो एक आपतन किरण है। आपतन किरण पता है किसको, जो किरण हमारे पास डायरेक्ट जैसे सन से आ रही है और किसी दर्पण पे टकरा रही है तो ये हमारे पास आपतन किरण होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर काटती है। देखिए AB जो है B पर काट रही है, जो आपतन किरण है ये कहाँ पे काट रही है, PQ से जो PQ पर कहाँ पे काट दे रही है, B पर। और परावर्तित किरण जो है वो BC पर चलकर, जो परावर्तित यहाँ से लौट के जो गया ये BC से चलकर ये RS को, है ना, RS को C पर काटती है। तो देखिए आप पॉइंट C पर यहाँ पे काट रही है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाते हैं और फिर से ये लौट के यहाँ पे चला जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर होगा CD, यानी कि पैरेलल लाइंस की बात हो रहा है बच्चों दोस्तों यहाँ पे कि AB जो लाइन है वह CD के, AB जो लाइन है वह CD के होंगे। मतलब है कि हमारे पास अगर दो रेखा जैसे PQ और RS आपके पास यदि कोई दो लाइन, इनका कहने का मतलब है यदि दो लाइन कोई पैरेलल है और ये अगर चिकनी सतह हो जाए तो अगर हम कोई प्रकाश किरण लेंगे तो इससे ये टकरा कर फिर रिटर्न जो होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे। आपको यही चीज यहाँ पे सिद्ध करना बच्चों। तो आइए हम लोग अच्छा से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए कह रहा था कि AB पैरेलल CD, है ना, यानी कि AB, अच्छा से लिख लेते हैं हम इसको, AB समांतर होना चाहिए हाँ CD के साथ। तो बच्चों आप थोड़ा सा हम ये टिक लगा लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। आप सिद्ध करके दिखाना है AB समांतर CD, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये लाइन को सिद्ध करने से पहले इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रचना करना होगा बच्चों। अगर हम रचना नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या करना, सबसे पहले आपको रचना के काम करना। तो चलिए आइए हम लोग रचना करेंगे यहाँ पे। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, रचना देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक B से एक ऐसे लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे बच्चों कि इसके साथ यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे इसका नाम अभी Q है तो यहाँ पे अभी हम इसका नाम अभी M डाल देते हैं बच्चों। और यहाँ C पर भी एक हम क्या करेंगे 90 डिग्री का हम लाइन ले लेंगे बच्चों। और ये लाइन का अभी हम नाम यहाँ पे दे देते हैं N बच्चों। तो हम रचना क्या किए, देखिए आप देख रहे होंगे क्या कि जो BM वह एक परपेंडिकुलर डाल दिए 90 डिग्री किस पर, PQ पर। तो आप यहाँ लिखिए क्या कि हम BM B रेखा, ऐसा लिख लीजिए कि रेखा PQ पर हम लोग काम क्या किए, जो रेखा PQ है इस पे हम काम क्या किए बताइए कि BM जो एक परपेंडिकुलर डाले, BM ये कौन सा रेखा पर, जो BM परपेंडिकुलर कौन सी रेखा में डाल दिए, PQ पर खींचे, है ना बच्चों, खींचे तथा और हम लोग एक रचना किए कि रेखा
रेखा देखिए बच्चों, चलिए अच्छा हम नीचे लिख लेते हैं कि रेखा जो आर एस है, रेखा आर एस पर हम क्या किए, जो रेखा आर एस है इस पर हम देखिए सी एन परपेंडिकुलर, सी एन ये परपेंडिकुलर डाले हम लोग किस पे, आर एस पर डाला। तो बच्चों देखिए हम लोग रचना क्या किए, आपको इस प्रकार से साफ साफ लिख लेना है। क्या किए हम कि जो बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू पर डाले है ना, तो परपेंडिकुलर का क्या होता है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। समझिए यहाँ जैसे हम लोग देखिए लिखे कि पी क्यू पर बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, तो ये परपेंडिकुलर जो बच्चों हम दिखा रहे हैं ये 90 डिग्री को समझाता खींचे, तथा रेखा आर एस पर सी एन परपेंडिकुलर आर एस, सी एन परपेंडिकुलर आर एस है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक था, आर एस पर हम डाले, ये जो सी एन है परपेंडिकुलर किस पे हम लोग डाले, आर एस पर। तो ये तो आपको पहला बच्चों आपको करना है। तो ध्यान देना है बच्चों, जब आप परपेंडिकुलर किसी पैरेलल लाइन पे, हम ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, और हम क्या किए इस पैरेलल लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो बच्चों ये भी तो 90 डिग्री में आ रहा है और ये भी 90 डिग्री में जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी आपस में पैरेलल लाइंस बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, ये भी पैरेलल लाइन बनेंगे। तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा लिख लेना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, BM जो होगा, जो BM होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास CN। क्या हो जाएगा बच्चों, CN के साथ ये परपेंडिकुलर होगा। अब आगे का अब काम समझिए। तो बच्चों जैसे हम लोग क्लास 10 में साइंस में आप पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िएगा, क्या कि आप ये जरूर पढ़े हैं कि यदि कोई प्लेन मिरर अगर है आपके पास, समझिए अगर कोई प्लेन मिरर है और इस पर यदि कोई प्रकाश किरण आती है ना, आपतन किरण आ रही है, आपतन किरण, इसको क्या कहते हैं आपतन, और ये लौट के जो जाती है इसको परावर्तन, इसको कहते हैं आपतन किरण, आपतन किरण, और जो लौट के जा रही है परावर्तन किरण, परावर्तन किरण। और बच्चों अगर इसके बीच में अगर हम अविलंब डाल ले तो ये आपतन कोण यहाँ पे जो बन रहा है ये आपतन किरण से बना कोण आपतन कोण, और परावर्तन किरण से बना परावर्तन कोण, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर होता है। तो बच्चों ये हमेशा एंगल आई बराबर होते हैं एंगल आर के, एंगल आई किसके बराबर होते हैं, एंगल आर के। पर हाँ ये कब संभव होता है, यदि कोई प्लेन मिरर पे कोई प्रकाश अगर आती है और टकराने के बाद अगर ये लौट के जाती है तो हमेशा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होती है। तो बच्चों आपको इस यहाँ जो आपके पास जो दो दर्पण है तो आपको यहाँ पे ये रूल लागू होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसको चलिए इसी रूल से आपको यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या बात था। तो देखिए बच्चों ये तो दर्पण है, तो दर्पण हमेशा क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। तो कोई प्रकाश जब आए और यहाँ टकरा के लौट के, देखिए यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे कोण बन रहा है एंगल आई, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये लौट के जा रही है तो यहाँ एंगल आर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एंगल 1 मान लीजिए आप इसको, और इसको अभी यहाँ पे क्या कर लीजिए एंगल 2 मान लीजिए। फिर अगर आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों तो फिर यहाँ से प्रकाश जैसे किरण आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ 1 और 2 मान है तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और टकराने के बाद फिर लौट के जा रहा तो ये 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये हम एंगल का नाम आप लगा सकते हैं। तो ये कोण आपस में 1 के बराबर 2 होगा, 2 के बराबर 3 होगा। तो आप बच्चों यहाँ पे ऐसा लिखिए कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, आप यहाँ पे लिखिए, इसको सबसे पहले तो आप समीकरण मान लीजिए, इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। अब इसका रीज़न लिख दीजिए बच्चों कि क्या रीज़न से ये बराबर हो रहा है। तो बोलेंगे कि चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण। यदि कोई प्रकाश किरण आती हुई टकरा कर लौट जाए तो ये आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल जो 1 है वो 2 के बराबर होगा, और 3 क्या हो जाएंगे 4 के बराबर। और यहाँ पे इक्वेशन 1 और हम लोग 2 मान लिए बच्चों। अब आपको इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना समझिए। आप अब बताइए, आपको यहाँ देख रहे होंगे क्या कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे बनाए हैं क्या कि जो BM है यह समांतर है कि CN। जो BM हम जो रचना किए और जो CN है ये आपस में क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। तो बताइए जब समांतर रेखा है तो ये इसके लिए तिर्यक रेखा होगा कि नहीं बच्चों, होगा ना तिर्यक रेखा। तो बताइए ये
ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, तो ये 2 के बराबर 3 होगा कि नहीं होगा बताइए। एंगल 2 बराबर 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन है और ये इसका तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं ये अंत एकांतर कोण होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण से ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। आप इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब आपको काम क्या करना है, चलिए देखते हैं हम। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए समीकरण आप देख रहे होंगे क्या कि यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 किसके बराबर है, 3 के। आप देख रहे होंगे बच्चों, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोण आपस में बराबर है। 2 किसके बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर है ना। तो बताइए जब 2 3 के बराबर है तो 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, 3 4 के, यानी कि समझिए 1 जब 2 के बराबर है, 1 2 के, और 2 है 3 के बराबर, और 3 किसके बराबर, 4 है, तो 1 भी 4 के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा कि एंगल ये 1 बराबर होगा एंगल 4, और आप इसको यहाँ पे समीकरण 4 भी आप इसको बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल 1 और 4 के बराबर आ गया, ये जो 1 वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे काम बच्चों, देखिए मेरा यहाँ जगह नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते बच्चों, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास जगह तो कम है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, इसके नीचे बनाना है, पर हम मेरा जगह कम के कारण हम यहाँ पे आपको बना के बता देते हैं। तो देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना बच्चों, आपतन कोण बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल सॉरी इसको आप मत लिखिए, आप इसको लिखिए पहले। एंगल जो 1 है वह एंगल 4 के बराबर पहले आप कीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पे क्या लिखना है कि समीकरण 4 से आप पहले क्या देख रहे हैं, चलिए तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, ठीक है, आप तो ये लिख ही सकते हैं। तो आप क्या जानते हैं बच्चों कि मैथमेटिक्स हमको कहता है कि आप दोनों साइड किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को घटा सकते हैं, किसी भी चीज़ को गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं, पर हाँ केवल आप एक साइड नहीं कर सकते। आपको कोई अगर वर्क करना है तो आपको दोनों साइड काम करना होगा। तो बच्चों हम क्या कर लेते हैं कि एंगल 1 बराबर जब एंगल 4 है, थोड़ा ऐसा इसको प्रेस लिखते हैं, तो एंगल 1 के साथ हम क्या करेंगे, एंगल 1 जो है यहाँ पे उसमें हम 2 को जोड़ लेते हैं, एंगल 2, यहाँ पे अपने मन से हम एंगल 2, या ऐसे आप एक लाइन लिख लीजिए, दोनों और लिखिए, दोनों और एंगल 2 को जोड़ने पर तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या कि एंगल 2 दोनों जोड़ेंगे, और एंगल 4 प्लस एंगल 2, क्या कि दोनों हम 2 जोड़ सकते हैं। तो अब बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इधर रहने दीजिए, और एंगल जो 4 है प्लस, अच्छा बताइए 2 किसके बराबर है, आप देखिए तो 2 किसके बराबर है, अच्छा 2 आप देख रहे हैं यहाँ देखिए तो 2 किसके बराबर है बच्चों, आप देख रहे हैं ना 2 किसके बराबर है, 3 के। तो आप यहाँ पे एंगल 2 के जगह आप 3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा एंगल बन रहा है, और एंगल 4 और 3, तो एंगल 4 और 3 ये पूरा एंगल बन रहा है, मतलब ये पूरा एंगल का नाम क्या देंगे, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर होगा 3 4 मिला के तो BCD, तो BCD आप देख रहे होंगे ये कोण पूरा इस कोण के बराबर हो रहा है बच्चों। तो बताइए बच्चों आप क्या जानते हैं कि मान लीजिए ऐसे कोई 2 समांतर रेखा मान लीजिए, और यहाँ पे अगर ऐसे आपको एक तिर्यक रेखा मिले, ऐसे अगर तिर्यक रेखा मिले, एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर हो रहा है। तो बच्चों ये कोण कब बराबर हो सकता है, जब ये आपस में पैरेलल लाइन होगा। क्या बिना पैरेलल लाइन ये एंगल बराबर होना संभव है, आप जान रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा ले लेंगे तो ये कोण छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये कोण तभी संभव होगा बराबर होना जब ये आपस में रेखा आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये लाइन और ये जो लाइन हमारे पास है, तो ये लाइन ये ऐसे एक लाइन बन रहा है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पूरे कोण इसके बराबर हो रहा है, मतलब ये अंत एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं जैसा। तो आपको यहाँ लिखना नहीं है अंत एकांतर कोण,
तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कब? जब ए बी सी डी के क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। तो बच्चों आप थोड़ा सा और यहाँ पे आप नीचे एक लाइन और लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि इसलिए करके आप यहाँ पे इसलिए क्या लिखिए कि ए बी पैरेलल क्या हो जाएंगे? सी डी। और यहीं पे आपको क्या कर लेना बच्चों? प्रूफ्ड। तो देखिए बच्चों आपका यहाँ एक्सरसाइज जो 6.2 9 क्लास का ये खत्म हो जाता है। और बच्चों हम आपसे क्या है कहते हैं कि आपको हमेशा एक चीज़ हम कहते हैं कि आप पूरे मन लगन से पढ़ाई कीजिए। और सबसे पहला जिस तरीका से हम आपको मैथ बताते हैं इसको फुल्ली आप फोकस कीजिए और मन ध्यान लगा कर पढ़ाई कीजिए। बच्चों अगर आपको इसके बीच में और कोई क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट फॉलो कीजिए, उसके बाद हम आपको इस पर जितना तक होगा फिर आपको हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, यहीं पे आपको हम ये एक्सरसाइज रहने देते हैं। अगला एक्सरसाइज के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में।